गुड मॉर्निंग वंस अगेन। कल के पाठ में हमने भूमि निम्नीकरण के विषय में समझा था। आज के पाठ में हम मृदा संसाधन से शुरुआत करते हैं। मृदा संसाधन अर्थात मिट्टी। मिट्टी क्या है? मिट्टी से आप भली भांति परिचित हैं। कोई भी काम मिट्टी यानी भूमि पर ही काम होता है। जिस फसल लगाना, बागवानी करना या कुछ भी करना, सब मिट्टी पे ही बनता है। घर बनता है मिट्टी पे, हर चीज़ मिट्टी से ही संबंधित है। यह एक नवीकरणीय संसाधन है। मिट्टी बनने में समुद्री तल से ऊंचाई, जनक शैल अर्थात वो किस पत्थर शैल से बना हुआ है, जलवायु, वनस्पति और अन्य प्रकार के साधनों की जरूरत पड़ती है मिट्टी बनने में। सबसे मुख्य तत्व है ह्यूमस अर्थात सड़ी गली पत्तियां, कीड़े मकोड़ों का मरकर पृथ्वी के ऊपरी परत में रहना, यही ह्यूमस है। ह्यूमस से भी मिट्टी बनता है। मुख्य कारण ह्यूमस ही है। अब हम बात करते हैं मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है। मृदा को मुख्यतः इन वर्गों में बांटा गया है: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा। अब इन मृदाओं के बारे में हम एक चित्र के माध्यम से ज़्यादा समझेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो हम शुरुआत करते हैं। बुक में आपका दिया गया है ये मृदा के मुख्य प्रकार। जैसा कि आप देख रहे हैं इस भारत के मानचित्र में, सबसे पहले बात करते हैं हम जलोढ़ मृदा। ये जितना हरा वाला भाग आप देख रहे हैं, ये सारे जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा होता क्या है? जलोढ़ मृदा जब हिमालय का निर्माण हुआ था, यहाँ पे हिमालय आप जानते होंगे, उनसे बहने वाली नदियों से जब निक्षेप जमा होते गए, निक्षेप अर्थात वो अपने साथ काई वगैरह कुछ लेके यहाँ जमा करने लगे, तो इन समतल जगहों में जमा होने लगे और इन्हीं समतल जगहों में ही जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं हरे वाले भाग में। तो इसके विषय में थोड़ा पढ़ते भी हैं। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। यह हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। यह महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा से भी बने हैं। अब मैं यहाँ बता देना चाहूँ डेल्टा क्या है। मान लीजिए जब कभी कोई नदी समुद्र में मिले, ये समुद्र है मान लीजिए, समुद्र में मिलने से पहले ये विभिन्न भागों बढ़ जाती है इस तरह से। तो इनके बीच वाला इलाका, ये वाला इलाका एक त्रिभुज जैसा दिखता है और मैथ की भाषा में इसे डेल्टा कहते हैं। तो इसी नदियों और समुद्र के बीच वाले ये क्षेत्र को भी डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, यहाँ भारत में ही है। अब बात करते हैं, इस मृदा में रेत, सिल्ट आदि पाए जाते हैं। यह बहुत उपजाऊ होती है। ये मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। ये गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। इस मिट्टी को सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें सबसे अच्छी खेती होती है और इनका नए पुराने के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा जाता है, यानी आयु के आधार पर इसे 2 वर्गों में बांटा जाता है। पुराना जलोढ़ इसे बांगर कहा जाता है और नया जलोढ़ को खादर कहा जाता है। बांगर में कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होती है और जलोढ़ में कंकड़ों की मात्रा कम होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी मिट्टी, काली मिट्टी। ये महाराष्ट्र वाले इलाके में पाया जाता है। ये देखिए इस बुक में, ये वाला इलाका जो दिख रहा है आपको, ये इलाका, ये है काली मृदा। ये आसपास में आप देख रहे हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। यह काला है, काला से ही समझ सकते हैं। ये आग्नेय चट्टान जैसा, आग्नेय चट्टान से ही बना हुआ है। आग्नेय चट्टान टूटने फूटने से काली मृदा बनती है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये मिट्टी काली होती है। ये मृदा दक्कन, पठार, बेसाल्ट
क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इस मिट्टी में जुताई मानसून प्रारंभ होने के पहले कर दी, क्योंकि भीगी मिट्टी में जोतना मुश्किल है, क्योंकि ये चिपचिपी हो जाती है भीगने पर, इसलिए इसमें जुलाई से पहले ही से जुताई कर लिया जाता है। तो ये कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है। अब हम बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी यहाँ पे देखिए पाया जाता है। जितना भी लाल इलाका आप देख रहे हैं इस मानचित्र में, वो सारा लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र है। ये आप देख लीजिए, इधर ये हमारा झारखंड भी लाल मिट्टी से पाया जाता है। आप देखें उड़ीसा बड़बिल तरफ जितने भी गाड़ियाँ उधर से आते गुजरते देखते होंगे आप, वो लाल होके आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी लाल है। तो इसके विषय में पढ़ते हैं हम। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इनका रंग लाल, रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार कारण होता है। इसमें पानी मिलने पर यह पीला हो जाता है। यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मैदान के दक्षिणी छोर पश्चिमी घाट में पहाड़ी पाद पर पाई जाती है। तो ये वैसे जगहों पर पाया जाता है जहाँ लौह अयस्क ज़्यादा होता है। इन्हीं सब जगहों से लौह अयस्क निकाला जाता है। इसी में पानी मिल जाने के कारण ये मिट्टी लाल और यह मिट्टी पीली हो जाती है। तो यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा के मैदान में पाया जाता है और इसी क्षेत्रों में भी लौह अयस्क भी पाया जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम बात करते हैं लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा ये उपजाऊ मिट्टी नहीं है। लेटेराइट का अर्थ ग्रीक भाषा के लिए लेटर्स से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। यह भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें सामान्यतः पोषक तत्वों की कमी होती है, पर मृदा संरक्षण की उचित तकनीक की मदद से इसमें खेती की जाती है। ये मुख्यतः केरल, तमिलनाडु में पाई जाती है, जहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है। यह काजू की फसल के लिए भी उपयुक्त है। काजू के लिए भी उपयुक्त है। तो ये कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मृदा। आप देखिए इसमें, ये देखिए इधर, ये इधर, ये इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी घाट, और इस साइड को बोला जाता है पूर्वी घाट। तो इन पश्चिमी घाट में पाया जा रहा है, यहाँ भी पाया जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लेटेराइट मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय नाम से स्पष्ट है। मरुस्थल कहाँ है? हमारा मरुस्थल राजस्थान में, ये इलाका मरुस्थलीय देख लीजिए। इन सब इलाकों में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये आमतौर पर रेतीली और लवणीय यानी नमकीन होती है। उच्च तापमान के कारण यहाँ की मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा और नमी की मात्रा कम होती है। यह मृदा मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित कर ही कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं वन मृदा। वन मतलब जंगली। तो ये कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ वर्षा वन उपलब्ध है। इसमें ह्यूमस नहीं के बराबर होता है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये गिर जाता है इसका जो भी है। अब ये नदी घाटियों में दोमट और सिल्टदार होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में मुख्यतः जलोढ़ पंखों के कारण ये उपजाऊ होती है, और जहाँ नदी घाटी पाई जाती है वहाँ पर यहाँ इसकी मिट्टी उपजाऊ होती है। तो ये कहाँ पाई जा रही है? वन मृदा। आप देखिए इस यहाँ पे वन है, वो ऊंचाई के कारण इसका ह्यूमस वगैरह नीचे गिर जाता है, इसलिए यहाँ पे ये टिक नहीं पाता है। तो इसलिए ह्यूमस वगैरह इस इलाका में मिलेगा आपको, जलोढ़ मिट्टी वाले इलाका में ज़्यादा। तो ये पर्वतीय वन में
वन मृदा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं मृदा अपदरण। अपदरण क्या है? अपदरण अर्थात मिट्टी का टूटना या मिट्टी बनने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो मिट्टी किस कारण से टूटता है? पानी के ज़्यादा बहाव से, हवा से, हिम नदी से, पशुओं के चरने से। तो ये सारा है। मृदा के कटाव, उसके बहाव की प्रक्रिया को अपदरण कहा जाता है। यह कई कारणों से हो सकता है। पवन से, हिम नदी से, नदी से, पशुचारण से, पशु यानी पशुओं को चराने से, खनन के द्वारा, खनन के कारण ज़्यादा खुदाई के कारण भूस्खलन हो सकता है, उससे भी होता है। अवनलिकाएँ, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पानी के बहाव के कारण मिट्टी कट जाती है और एक नाली जैसी संरचना बनाती है। इसी ही अवनलिका कहते हैं। इसे चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र में दिया गया है अवनलिका। ये देखिए, ये ज़्यादा बहाव के कारण मिट्टी कट जाती है और इस तरह नाली जैसे संरचना बनाती है। इसी को अवनलिका अपदरण कहा जाता है। चादर अपदरण, कभी कभी देखे होंगे एक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में एक ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है पानी और इसमें बहुत सारी मृदा घुलकर जल के साथ बहती है। इसे ही चादर अपदरण कहते हैं। अब बात करते हैं समोच्च जुताई। समोच्च जुताई कहाँ होती है? सीढ़ीदार खेती में आप समोच्च जुताई देखते होंगे। तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से जल बहाव की गति घटती है। इससे समोच्च जुताई कहा जाता है, जैसे सीढ़ीनुमा खेती। अब इसी में सीढ़ीनुमा खेती में बड़े खेतों को पट्टियों में बांधा जाता है और इसी के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती है ताकि मिट्टी कटे ना। और इसी प्रकार की खेती को पट्टी कृषि या स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। स्ट्रिप फार्मिंग। तो यही इस चैप्टर का अंत है। अब इसके प्रश्न उत्तर के विषय में मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, आप लोग टिक कर लीजिएगा। लौह किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय योग्य। ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य। पंजाब में भूमि निर्मीकरण के कारण अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में किस गांव में सीढ़ीदार खेती होती है? उत्तराखंड। एक लास्ट है यहाँ पे, इनमें किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? महाराष्ट्र। तो उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पूरा खुद अपने कीजिए। धन्यवाद।